हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल जीएस के पार्ट में देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पॉलिटी के लिए भी और जीएस के लिए भी। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें क्या क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। कंपनी के जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको डिस्टिंग्विश किया गया था। अब इसके लिए क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पॉलिटिकल मैटर्स के लिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए। गाइस, ये 6 पीपल्स का था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये याद रखिएगा गाइस, पूछ लिया जाता है कि कितने बोर्ड्स बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दोनों का फंक्शन भी याद रखिए किस लिए बने थे। 1773 के गाइस एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में, कैलकटा में किया गया था गाइस सुप्रीम कोर्ट। और विलियम हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें। और क्या हमने देखा था कि जितने सर्वेंट्स होते थे उनको प्रोहिबिट किया गया था कि प्राइवेट पार्ट में वो इंगेज नहीं होंगे। गाइस, हम 2 एक्ट की बात कर चुके हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की भी और 1784 की भी। नेक्स्ट देखते हैं एक्ट ऑफ 1786। इसमें गवर्नर जनरल को ग्रांटेड द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ की पावर। इसमें अब फर्स्ट कौन थे ऐसे जिसने ये पावर एंजॉय की थी, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। गाइस, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग, और जिन्होंने कमांडर इन चीफ की पावर एंजॉय की थी वो थे फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज हम जिन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो 2016 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू लॉ इज सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ। ये है गाइस पर्सनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ इज और आर। यहाँ पर एंशियंट सोर्सेज की बात की गई है कि कौन से हैं, श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स, ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी एंशियंट सोर्सेज हैं हिंदू लॉ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 5I ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर। सेक्शन 5 के लिए पूछा है, मोनोगैमी के बारे में है, बाइगैमी, पॉलीगैमी या पॉलेंड्री, किसके बारे में बताता है गाइज। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और एग्ज़ाम तक आप काफ़ी पोर्शन कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन इन क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डज नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, कौन सा सन, एडॉप्टेड सन, स्टेप सन, इलेजिटिमेट सन या नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्टेप सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ए हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमरी राइट एंड सेरेमनीज ऑफ ब्राइड, ब्राइडग्रूम, बोथ द पार्टीज या ईदर पार्टी, ब्राइड और ब्राइडग्रूम एंड ब्राइडग्रूम देयर टू। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा डी, ईदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज कस्टडी मुस्लिम इलेजिटिमेट चिल्ड्रन विल बी केप्ट, फादर, मदर, बोथ फादर एंड मदर या मैटरनल ग्रैंडफादर। फ्रेंड, मुस्लिम इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए रखा जाएगा मदर के पास, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी वंस मेड अंडर मुस्लिम लॉ, ए कैन नॉट बी रिवॉक्ड, बी कैन बी रिवॉक्ड, सी है कैन बी रिवॉक्ड बाय प्रीवियस परमिशन ऑफ कैपेबल जुडिशरी, डी नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, इसको रिवॉक नहीं किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, कैन नॉट बी रिवॉक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन, ए वॉइड मैरिजेस, बी वॉइडेबल मैरिजेस, सी वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, डी वैलिड मैरिजेस। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा सी, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। कौन सा है, सेक्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विथ होम ए शिया मुस्लिम मैन इज एंटाइटल्ड टू परफॉर्म ए टेम्पररी मैरिज दैट इज मूता। फ्रेंड्स, का होगा मुस्लिम वुमेन, क्रिश्चियन वुमेन, जेश और फायर वर्शिपिंग वुमेन,
डी है एनी ऑफ द वुमेन स्टेटेड अबव। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि शिया मुस्लिम किसी के साथ भी कर सकता है मुता मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा बी, सेक्शन 10 में बताया गया है। फ्रेंड्स ये थे 2016 के क्वेश्चन। एंड गाइस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा अगर आप डेली 5 मिनट्स दे रहे हैं। आप एग्जामिनेशन में हॉल में देखेंगे कि आपका मेजर पोर्शन कवर हो चुका है। फ्रेंड जितने सेक्शन आते हैं पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करिए, और बस एक ही चीज़ है, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।